मोमिन अंसार सभा की इस कार्यकारिणी की अध्यक्षता कर रहे मोमिन अंसार सभा के कौमी सदर आली जनाब मोहम्मद अकरम अंसारी साहब, प्रदेश अध्यक्ष आली जनाब हाफिज रफीक अहमद साहब, बिजनौर के जिला अध्यक्ष प्रदेश उपाध्यक्ष इश्तियाक अंसारी साहब, उत्तर प्रदेश मध्य के प्रदेश अध्यक्ष शाकिर अली अंसारी साहब, प्रदेश उपाध्यक्ष जिला बदायूं के जिला अध्यक्ष शमसुल कमर साहब, मोमिन पठान सभा के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अब्दुल कबीर खान साहब, नसीम अंसारी साहब, युवा छात्र सभा के मोमिन युवा छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष फखरुल हुदा साहब, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ताहिर साहब और सभी जिलों से आए हुए आप जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री, सभी अहदेदार, आपका इस्तकबाल। आज की एक अहम मीटिंग इस दौर में हो रही है, ऐसे वक्त में हो रही है कि इस वक्त कई मुद्दे हैं। एक मुद्दा FIR का है, कोई मुद्दा वक्त प्रॉपर्टीज के रजिस्ट्रेशन का भी है, एक मुद्दा अब क्योंकि 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, वो भी राजनीति सब पूरा एक्टिव हो चुकी है, पूरी तरीके से चलने लगा है। तो सारे मुद्दे एक साथ चल रहे हैं और सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा, किसी को आप छोड़ नहीं सकते। हम किसी भी मुद्दे में पीछे रहेंगे तो उसका असर दूसरी जगह पड़ेगा, दूसरे पीछे रहेंगे तो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। और ये जिम्मेदारी हमारी है, हमारे कौम की जिम्मेदारी, मुस्लिम कौम की जिम्मेदारी है कि वो बहुत एक्टिव होकर काम करें और कर भी रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन अंसार सभा के हर लोग अपने अपने जिलों में जिस हिसाब से बता रहे हैं, रिपोर्टें दे रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब हमें दिखता है आज कि हम जो है FIR में सिर्फ हमारी जरूरत दिख रही है। हम जहाँ देख रहे हैं मुसलमान देख रहे हैं FIR के लिए परेशान है, और BLOs के यहाँ भी FIR मुसलमानों की भी है, लेकिन जो दूसरे लोग हैं हमारे हम वतन हैं वो कहाँ दिख रहे हैं? वो तो हमें नहीं दिख रहे कहीं। ऐसा तो नहीं है कि वो पार्टियां अपना वोट नहीं चाहेंगे, उनका वोट कट जाएगा। क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि उनके लोग बहुत सक्रिय हैं और गली गली काम कर रहे हैं। वो हमारे लोग जो सोशल लोग हैं, हमारे जो दर्द रखते हैं, कुछ लोग रहते हैं मोहल्ले में और जिले में, वो लोग काम कर रहे हैं और हमारी आवाज इतना सक्रिय नहीं है। उनके सक्रिय लोग हर गली में मौजूद है, पन्ना प्रभारी तक के हैं, और एक गली की जिम्मेदारी उनकी है, वो पन्ने के फॉर्म भर के वो जाके जमा कराती हैं और उनके सारा काम घर बैठे हो रहा है। और हमारे लोग उतने एक्टिव नहीं हो पा रहे, इसलिए अवेयर नहीं है। इसके लिए जरूरत है कि हमारे लोग भी हर मोहल्ले में एक इंचार्ज हो, हर गली में एक इंचार्ज हो, वो अपना काम करे, अपनी बात घर घर तक पहुंचाए, अपने लोगों के काम करे और खिदमत अंजाम दे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह इस पैटर्न पे, और बहुत जल्दी हम लोग इंशाल्लाह इस लोग पहुंचेंगे। और बहुत अल्लाह ताला ने बहुत रूट लेवल तक के पहुंचाया है और हर जिले में काम हो रहा है। अब 2027 में चुनाव होगा। राजनीति की हालत ये है कि अगर आप किसी को वोट दे देते हैं तो वोट लेने के बाद वो आपको भूल जाता है। हमसे एक पार्टी राष्ट्रीय पार्टी कहलाती है और प्रदेश में बहुत दबदबा है उसका, सत्ता भी में भी आ चुकी है, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं कई बार उसके। अब उनके ओहदेदार कह रहे हैं कि हमें मुस्लिम वोट नहीं देता। हमारा वोट लेने के बाद लोग कह देते हैं मुसलमानों ने वोट हमको नहीं दिया, और जो कहता है मुसलमानों ने वोट दिया लेकिन मुसलमानों को किनारे रख देता है। सरकार बनाने के बाद मुसलमानों का काम नहीं होता, मैनिफेस्टो में आरक्षण वादा करके भूल जाता है, वो कहते रहिए फिर उसको मानने को तैयार नहीं होता है। और दूसरी चीज ये है कि हम जहाँ पे एक्टिव होते हैं और जहाँ पे हम अच्छी पोजीशन में होते हैं, और वहां पे हमें हमारे मुखालिफ हमारे लोगों को खड़ा करके जाता है। अपनी पार्टी है, हम कहीं अगर चुनाव लड़ रहे हैं, राष्ट्रवादी जनता पार्टी से अगर मैं प्रत्याशी हूँ तो मुझे ही दूसरी पार्टी का मुस्लिम कैंडिडेट हमारे कंस्टिट्यूएंसी में भेज के हमको हराने का काम किया जाता है, हमारे वोट को डाइवर्ट होकर गलाने का काम किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहां ऐसा नहीं होता, उनके समाज सब एक साथ मुत्तहद रहते हैं और एकजुट होकर काम करते हैं। हमें भी जरूरत है अपने को अवेयर करने की, अपने लोगों को बताने की, अपने लोगों को समझाने की कि आज ये राजनीति बदलाव की राजनीति है, ये वक्त है बदलाव का, राजनीति में बदलाव हो रहा है और अब पहले जैसी राजनीति नहीं चलना है, अब सब बदल गया है। ये बदलाव का वक्त है, इसमें सही हमारे जो फैसले होंगे वो हमारे भविष्य में हमारे मुस्तकबिल के लिए कारगर होंगे।
आज जो हम फैसला करेंगे कल हमारे मुस्तकबिल के लिए फायदेमंद सुदमंद साबित होगा। इसके लिए मैं आप लोगों से, आज सारे जिला अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद हैं, पूरे प्रदेश के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और ये बहुत आसान तरीका है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अकरम अंसारी साहब ने बहुत अच्छी एक पहल और इतने अच्छे ऑर्गेनाइज तरीके से लेके चले हैं कि हमारे पास एक कैडर भी है, हमारे पास एक पार्टी भी है। और पहले कैडर बनता है तब पार्टी बनती है। जिस पार्टी में कैडर नहीं होगा वो पार्टी कामयाब नहीं होगी। पार्टियां बहुत बनती हैं लेकिन कामयाब नहीं होती क्योंकि उनके पास कैडर नहीं होता। आप देख लीजिए अभी जो सियासत में जो पार्टियां हैं, जो सत्ता में काबिज हैं, उनके वो अपने कैडर के दम पर हैं, ना कि पार्टी के दम पर। इसलिए कैडर हमारा मजबूत है तो हमारी पार्टी भी बहुत कामयाब होगी इंशाल्लाह। क्योंकि आज ये ताकत इस मीटिंग में वो हमेशा हम लोग दिखाते हैं, आज मीटिंग में ये ताकत दिख रही है, हर जिले से लोग बैठे हैं, ये ताकत हमारी है जो हमारी पार्टी को कामयाब करेगी। इसके लिए कुछ नहीं करना है, हमारे पास देखिए दोहरी जिम्मेदारी है। हमारे पास राजनीति, हम ऐसी हमारी पॉलिटिक्स हो कि हमारे सेक्युलर वर्सेस का बिखराव भी ना हो और हम अपनी ताकत भी हासिल करें। ऐसा नहीं है कि हम जो है जाके किसी को जो है पोलराइजेशन का काम करेंगे, हम जो है अपना वोट ले लेंगे और दूसरे को अगर के 80-20 का चुनाव लड़ेंगे, 80-20 के रेशियो में जो लोग चुनाव लड़ेंगे वो कामयाब नहीं होंगे, वो कम्युनल फोर्सेस से उससे फायदा मिलेगा। हम जब राजनीति करना है तो हमें जो है एक सेक्युलर राजनीति, संवैधानिक राजनीति करने की जरूरत है, और वो राष्ट्रवादी समाज पार्टी आप अंसारी साहब के नेतृत्व में कर रही है, और इंशाल्लाह इससे हम लोग बहुत जल्दी कामयाब होंगे। बस करना एक बात है, इस पर अगर आप लोग, एक मेरा मशवरा है, अगर आप लोग इसका मोहर लगा देंगे, इसकी टाइप कर देंगे, तो मैं वादा कर रहा हूँ आने वाले वक्त में आप पीडीए में शामिल होंगे और आप अपने विचारधारा के साथ किसी पार्टी के साथ होंगे, किसी पार्टी में शामिल होकर उसके ताबेदार नहीं होंगे। किसी पार्टी की शपथ ले ली तो उस पार्टी के हो गए, आपकी विचारधारा तो नहीं काम करेगी वहां, उस पार्टी की विचारधारा पे आपको काम करना पड़ता है। लेकिन जब हम अपनी पार्टी के साथ किसी पार्टी से अलायंस करते हैं तो हम अपनी विचारधारा पे काम करते हैं। हमें अपनी विचारधारा के साथ काम करना है और ये जिम्मेदारी भी है। हम लोग तो चाहते हैं कि पीडीए भी आए और गठबंधन के जो है वो लोग आए, सेक्युलर फोर्सेस हम आए, हमेशा ताकत देते आए, लेकिन उनकी भी जरूरत है, उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो हमारे वोटों को बिखरने ना दें। हम नहीं चाहते बिखरना, लेकिन वो अगर बिखराना चाहते हैं अपनी छोटी छोटी सियासी महत्वाकांक्षाओं के लिए, तो वो उनकी जिम्मेदारी उनकी बनती है। हम चुनाव लड़ेंगे और हम ये चाहते हैं कि हर जिले से आप लोग बैठे हैं, 2 कैंडिडेट सिर्फ आप दे दीजिए और वो होल्डिंग सिर्फ लगा दें, अपने अपने चुनाव में 5-5 होल्डिंग लगा दें। हर जिले से 2 प्रत्याशी, 2 विधानसभाओं से 5-5 होल्डिंग सिर्फ लगा दीजिए, 150 कैंडिडेट होंगे और हम जब चुनाव में उतरेंगे तो आप जो आप चाहेंगे, अगर आप चुनाव लड़ेंगे, अगर आप 150 प्रत्याशी लड़ाएंगे तो आप 10 प्रत्याशी नहीं 25 प्रत्याशी जीतने का काम और फिर प्रत्याशी कीजिए और जिताने का काम, उनको सही रास्ता दिखाने का काम, वो करने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं और हमारा कैडर हमारे साथ है। और ये कुर्बानी का वक्त है, हम जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और जब हमें ध्यान रखने की जरूरत यह है कि जो इलेक्शन होता है हमेशा जो है जीत कर ही आदमी कामयाब नहीं होता है। लीडरशिप जीतने के बाद ही नहीं होती, लीडरशिप हारने के बाद भी होती है, और जो जमीन तैयार होती है वो हमेशा जीत के लिए तैयार होती है, हार के लिए तैयार होती है। और जब आप हारते हैं तो किसी कोई हारता है, और जब वो हारता है तो आपसे पूछता है कि हम किसकी वजह से हारे थे, और तुम क्या चाहते हो भैया। जैसे हम चाहते हैं कि कौन हरा रहा है हम वोट देंगे, लेकिन ये बहुत गलत पॉलिसी है, बहुत नजरिया था, लेकिन अब बदलाव आ रहा है। बिहार के मुसलमानों ने ये चीज दिखा दी है कि हमारा जो है किसी को हराने के लिए नहीं, खुद जीतने के लिए वोट देना है। इसीलिए आपसे गुजारिश है, अगर आप बताइए कितने लोग अपने इतने जिलाध्यक्ष हमारे बीच में बैठे हैं, 2-2 नाम कौन कौन जिलाध्यक्ष दे रहे हैं, हमें बताने का है। कोई आप लोग या हमारी बात से तायद रखते हो तो अपने हाथ पर उठा दीजिए। तो तायद है तो इंशाल्लाह उम्मीद भी है कि 2-2 कैंडिडेट भी आएंगे। इसी के साथ मैं अपनी गुजारिश के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ और अपने आगे जो है लोग हैं उनके मशवरे को सुनना चाहता हूँ और उनके अमल करने की इंशाल्लाह कोशिश की जाए।